नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ ऐसी खबरें जिनका सीधे वास्ता आपसे है, उनको हम लेकर आए हैं आपके लिए खास अंदाज में न्यूज रूम से। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से खत्म हो चुकी है और चर्चा हुई है जीएसटी बिल पर। एक वक्त पर चुनावों के पहले चाय पर चर्चा करते थे प्रधानमंत्री कि उससे निकली भाप और उस भाप से शायद वोट उनकी तरफ आए, लेकिन इस बार जीएसटी बिल सरकार के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई है कि उसके लिए वो 2 कदम आगे बढ़कर पहली बार शायद इस तरह से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे क्यों ये बिल इतना महत्वपूर्ण है और इसके राजनीतिक मायने क्या है इस मुलाकात के। हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी, हमारे एडिटर इंडिया टुडे हिंदी के मौजूद है। अंशुमन जी, जीएसटी बिल जिस पर एक बिल्कुल अलग रुख हम प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण ये बिल क्यों है इस वक्त सरकार के लिए कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को चाय पे बुलाया? पिछले 18 महीने का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और अगर आप ध्यान से देखें तो धीमे करके सारी बातें और रिफॉर्म का सारा संकेत जीएसटी पर आकर केंद्रित हो गया। और जीएसटी ऐसा रिफॉर्म नहीं जो इतनी जल्दी हो जाए, लेकिन कम से कम पिछले 18 महीनों में रिफॉर्म का कोई बड़ा संकेत नहीं दे सकी। ग्लोबल निवेशकों को, उद्योगों को सरकार ये कोशिश में है कि अगर उसने बेसिक लेजिस्लेशन भी इस सदन से इस बार पास करा लिया, इस पर सहमत बना ली, तो कम से कम एक सुधारवादी, एक रिफॉर्मिस्ट सरकार की छवि बनाने में यह विधेयक मदद करेगा। हमला यही करते थे ना पिछली सरकार पर कि पॉलिसी पैरालिसिस है, आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप भी उसी के शिकार हो रहे हैं प्रचंड जनादेश के बावजूद, क्योंकि आप कुछ भी पास ही नहीं करा पा रहे हैं। तो वही 4 कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर यहाँ पर मौजूद है। अशोक, क्या मायने इसके राजनीतिक? क्या पहली बार हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं एक बिल्कुल अलग अंदाज में 2 कदम आगे बढ़ते हुए, सिर झुकाकर चाय पर सोनिया मनमोहन को बुलाते हुए? बिल्कुल, ये पहली बार है अंजना कि मोदी ने शुरुआत किया है। ये सवाल उठते थे कि मोदी क्यों नहीं इनिशिएट करते, क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं से सलाह करते हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी डेडलॉक है, पार्लियामेंट में इतने दिन डेडलॉक रहा, कभी बात नहीं की गई, लेकिन पहली बार मोदी ने ये इनिशिएट किया है जीएसटी बिल को लेकर के कि डेडलॉक तोड़ा जाए, बातचीत की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये अपने आप में एक संकेत है आने वाली राजनीति के। आगे भी डेडलॉक रहेगा तो उसको लेके भी बातचीत का एक सिलसिला जो अब शुरू हुआ है आगे भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज मोदी ने भी एक बात कही स्पीच के दौरान पार्लियामेंट में, जब संविधान के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुमत अगर किसी के पास हो तो कोई भी चीज़ बहुमत से नहीं बना सकते, माइनॉरिटी से भी बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो संकेत है कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति के कि मोदी अब विपक्ष के नेताओं से बातचीत किया करेंगे किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के। कोई भी बड़ा मुद्दा होगा, चाहे वो देश हित का हो या पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। मोदी की तरफ से एक नई पहल की शुरू देखी जा सकती है। बिल्कुल। तो संसद का बवंडर बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी बातें सिखा ही देता है और शायद इसीलिए इस तरह की पहल की जरूरत थी और वो करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। लेकिन उसी संसद के बवंडर पर आइए आपको दिखाते हैं। संविधान पर 2 बार से लगातार चर्चा हो रही है। आइए जरा आपको बता देते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर ये जीएसटी बिल है क्या। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सभी लोग इस बैठक में शामिल। जीएसटी बिल पर दरअसल ये चर्चा 3 अहम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध रहा है। उनका कहना है कि जीएसटी पर आने वाले वक्त में अचानक इजाफा नहीं हो जाए, इसलिए इसकी कैपिंग आप कर दीजिए, 18% अपर लिमिट रख दीजिए। इसी के साथ ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो काउंसिल है उसमें अलग से उसी में शामिल कर दिया जाए, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए भी एक काउंसिल बना दी जाए। कुल मिलाकर 3 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का उस पर विरोध रहा है और उसी पर सहमति बनाने की सरकार की ये कोशिश दिख रही है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी